नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 28 दिसंबर 2025 से हिंसा शुरू हुई ईरान में अभी तक जारी है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और ये हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों को फूंका जा रहा है। पुलिस वाले अब प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहीं गोलाबारी भी चल रही है, कहीं गोलियां भी बरसाई जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि ईरान में तकरीबन 500 प्रदर्शनकारियों के मरने की खबर है। कहीं कहीं खबर यह भी है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं खामनेई की जो सेना है, खामनेई की जो IRGC है, उसके द्वारा। ईरान में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दावा यह भी किया गया कि खामनेई के पास प्लान बी है, वो रशिया भाग सकते हैं। ऐसे में ट्रंप की भी धमकियां लगातार दी जा रही थी। ट्रंप के द्वारा भी सत्ता परिवर्तन के जो सिरमौर थे, उनके साथ लगातार ट्रंप दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ट्रंप ने अब एक और दावा किया है और उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेताओं ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया है और फोन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो अमेरिका से पिटकर थक गए हैं, हम उनसे मिलेंगे, बैठक की व्यवस्था की जा रही है। पिटकर थक गए हैं से मतलब यहां कोई सैन्य हमला अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन जो करेंसी है रियाल, वो जिस तरीके से उसका अवमूल्यन हुआ है वो बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति में। लोग कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है, खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको $1 खरीदना है तो ईरान के लगभग 14 लाख रियाल से लेकर 14,70,000 रियाल तक देने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपको एक पानी का बोतल भी खरीदना है तो उसके लिए भी आपको बैग भरकर पैसे लेकर जाने पड़ेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर बातचीत से पहले कोई बुरी घटना हुई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कर सकता है। मतलब ये फिर से उसी दावे को इन्होंने रिपीट किया है जो उन्होंने पहले कहा था कि प्रदर्शनकारी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आजादी के लिए, उन्हें प्रदर्शन करते रहने देना चाहिए और सरकार को उसे बल के हिसाब से दबाना नहीं चाहिए। और अगर दबाया जाता है तो फिर अमेरिका सीधा हस्तक्षेप इसमें कर सकता है। वो ईरान के विपक्षी नेताओं के संपर्क में भी हैं, यह भी ट्रंप के द्वारा कहा गया। अब देखिए 1979 तक रजा पहलवी की सरकार यहां पर हुआ करती थी। हालांकि 50 के दशक में भी तख्तापलट या 53 में तख्तापलट हुआ था। अमेरिका के द्वारा वो तख्तापलट करवाया गया था और रजा पहलवी को अमेरिका के द्वारा ही ईरान की कुर्सी पर बिठाया गया था। उस वक्त की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। ईरान बहुत मॉडर्न उस वक्त हुआ करता था। महिलाओं को, बच्चों को, सबको खुलकर जीने का अधिकार था। लेकिन 1979 में जिस तरीके से एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों में, ईरान में भी हुआ, सत्ता परिवर्तन वहां हुआ, खुमैनी की सरकार आई, 10 साल खुमैनी ने सरकार चलाई और उसके बाद से लगातार 1989 से खामेनेई ईरान की सत्ता पर बने हुए हैं। लेकिन अब उस सत्ता से वहां की जनता त्रस्त आ गई है और एक बार फिर से जैसे 2022 में महसा अमीनी को लेकर प्रदर्शन किया गया था, उससे भी बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर से ईरान की महिलाएं लीड कर रही हैं। अमेरिका के पास यही सबसे बड़ा मौका है। हालांकि ब्लैकआउट किया गया है पूरे ईरान में, इंटरनेट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की खबरें लगातार वीडियोस निकलकर बाहर आ रही हैं। उसके बारे में कहा गया कि अमेरिका की तरफ से स्टार लिंक के बहुत सारे डिवाइसेस ईरान में भेजे गए हैं, उसकी वजह से सारी चीजें लगातार बाहर आ रही हैं। प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका का यह कहना कि बातचीत के लिए अब खामेनेई की सरकार तैयार है, तो क्या ऐसे में खामेनेई की सरकार अपनी जान की भीख मांग सकती है? क्या खामेनेई ये कह सकते हैं कि जैसा ट्रंप चाहे वैसा हो सकता है, उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए जाए, या फिर खामेनेई या फिर ट्रंप इस बैठक में, इस मीटिंग में खामेनेई की ही मांग करेंगे, या फिर खामेनेई देश छोड़कर जा सकते हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान में जो सत्ताधारी रहते हैं वो अक्सर जब उनकी कुर्सी जाती है या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जनता उनके खिलाफ उतरती है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या ऑप्शंस ट्रंप की तरफ से दिए जाएंगे ईरान को, या फिर खामेनेई को देश छोड़कर भागने के दिए जाएंगे, या फिर सत्ता छोड़ने का दिया जाएगा, या फिर जिस तरीके से निकोलस मादुरो को उठाया गया, ट्रंप वैसा करने की कुछ सोच रहे हैं? बाकी ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को आजादी की लड़ाई बताया और प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन भी किया। उन्होंने चेतावनी दी अगर ईरान विरोध दबाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसे चोट पहुंचाएगा, मतलब सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। यहां के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पजेस्कियन का भी बयान आया है।
वो कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब अब पेजेश्कियन का कहना है कि वो प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार हैं। साथ में इसके साथ ही धमकी ये भी दी जा रही है माओ को कि अपने बेटों को प्रदर्शन में ना भेजें, क्योंकि उसके बाद आपको मलाल हो सकता है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अमेरिका ने पहले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर 2025 में बमबारी की थी, जिससे इन तीनों देशों के बीच में आपसी तनाव बढ़ा था। लेकिन फिलहाल ये 12 तारीख को, या कहें कि 12 जनवरी को ट्रंप की तरफ से बयान आया है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। 15 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं। यह प्रदर्शन सबसे पहले महंगाई, ईरानी मुद्रा की भारी गिरावट और आर्थिक संकट से शुरू हुए, लेकिन अब ये पूरे देश में फैलकर खामेनी शासन के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल चुके हैं। ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं। हिंसा बहुत तेज हो गई है। सुरक्षा बलों ने लाइव फायरिंग, गोलियां और दमन बढ़ा दिया है। मौतों की संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग है। कोई 40 से 65 का दावा कर रहा है, कोई 500 तक का दावा कर रहा है और कहीं कहीं दावा 2000 का भी है। ईरान इंटरनेशनल और जो बाकी सोर्सेज हैं, उन्होंने उनके तरफ ये दावा किया गया कि पिछले 48 घंटों में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है। हजारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं, वो तेहरान में या फिर उसके आसपास के इलाकों में। सरकार ने 8 जनवरी से देशव्यापी इंटरनेट और मोबाइल ब्लैकआउट पर ज्यादा फोकस किया, ताकि जानकारी बाहर ना जाए और दमन आसान हो सके। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने प्रदर्शनकारियों को कहीं कि एक तरीके से धमकी दी थी कि, और अमेरिका का एजेंट भी उन्हें बताया था। उन्होंने कहा था कि नेवर बैक डाउन, मतलब खामेनेई कभी पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने आर्थिक शिकायतों को मान्यता दी और बातचीत का वादा किया, लेकिन सुरक्षा बल कहीं बेकाबू भी हैं और कहीं ये साथ में भी हैं। ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी कि अगर बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, और अमेरिका की तरफ से पहला बयान आया था कि लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब हम तैयार हैं किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। और ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी वो 5 बार ईरान के ऊपर हमला कर चुका है। सीधे जमीनी लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन हां कहीं कि गुरिल्ला वार जैसे 5 बार वो हमले कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी आदि ने दमन की निंदा की और इंटरनेट बहाल करने की मांग की। कई एयरलाइंस ने ईरान में फ्लाइट रद्द कर दी हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों में रजा पहलवी शाह के बेटे निर्वासित की वापसी की भी मांग उठ रही है, और रेजा पहलवी भी लगातार ट्रंप का धन्यवाद कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों से वो लगातार कह रहे हैं या फिर कहें कि उन्हें उकसा रहे हैं कि सत्ता को उखाड़ कर फेंको। साथ में उनका दावा यह भी है कि मोनार्की शासन नहीं चलेगा। जिस तरीके से 53 से 79 तक एक राजा का शासन ईरान में रहा, इनका कहना है कि अब ईरान में एक डेमोक्रेटिक सरकार चलेगी। अगर तख्ता पलट सफल हुआ तो मतलब अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मिलिट्री के खिलाफ हमले बढ़ सकते हैं। मतलब ईरान में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। अंदाजा लगाइए, $1 के मुकाबले 14.5 लाख रियाल देने पड़ते हैं। तो कैसे अगर तख्ता पलट हुआ भी तो आने वाली सरकार कैसे ईरान को संभालेगी? तो शुरुआती दिनों में बड़ा केओस हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और आर्मी में पहले से ही बातचीत हो चुकी है। कुछ सैनिक प्रदर्शनकारियों को गोली चलाने से इनकार भी कर रहे हैं। इससे पुलिस, आर्मी, आर्सेनल्स की लूटपाट, दुकानों और बैंकों पर हमले और एथनिक क्लैशेस बढ़ रहे हैं या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट पहले से ही है, लेकिन रिजीम गिरने पर पब्लिक सर्विस जैसे बिजली, पानी, हेल्थ केयर भी कोलैप्स हो सकता है, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है। लाखों लोग इंटरनल डिप्लोमेट्स का शिकार हो सकते हैं। अगर बात करें कि सबसे ऑप्टिमिस्टिक आउटकम में प्रदर्शनकारी एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना सकते हैं। कई प्रदर्शनकारियों में निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी की वापसी की मांग है, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ले जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे सोशल फ्रीडम बढ़ सकता है, लेकिन पॉलिटिकल लिबर्टी कम हो सकती है। अगर IRGC के जनरल कूप कर लें, फ्री इलेक्शन 6-7 महीने में हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो क्लैशेस हैं वो शायद कम ना हो। तो ईरान फिलहाल बहुत बुरी व्यवस्था में है, बहुत बुरे दौर से फिलहाल गुजर रहा है, और जिस तरीके से जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ईरान,
उससे कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में रिजीम चेंज ईरान में हो सकता है और एक और देश अमेरिका के कहीं की प्रभुत्व में आ सकता है। इससे पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड पर बात चल ही रही है, सीरिया के बशर अल असद को भी भगा दिया गया है। तो रशिया के प्रभाव को अमेरिका सबसे पहले तो लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है और कम वो कर भी रहा है, जिससे कि उसके खिलाफ आने वाले वक्त में कोई आवाज ना उठ सके। अब रशिया भी क्या ही समर्थन करेगा ईरान का या फिर वेनेजुएला का, क्योंकि रशिया और वेनेजुएला के खुद 5 जहाज पकड़कर अमेरिका ने एक तरीके से बंदी बनाए हुए हैं। तो फिलहाल एक तरफा सिक्का इस दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है। जिस वक्त 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली थी, उसी वक्त ऐसा लगा था कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, बल्कि वो 193 देश जो यूएन में शामिल हैं उन सब के राष्ट्रपति बन गए हैं। और ऐसा जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, टैरिफ लगाना हो, देशों की सत्ता को हिलाना हो, राष्ट्रपतियों को किडनैप करवा लेना हो, उससे यही लग रहा है। बाकी ईरान में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ अपडेट आता है, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।